हैं प्रयागराज में रज्जू भैया विश्वविद्यालय में। आप जहाँ यदि सुन पा रहे हैं तो आपसे सादर निवेदन है, आप आइए। प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मृता पितरुणा तपम लय में गाइए, इसको लय में गाइए। हरन्ति नृणाम। मृता पितरुणा तपम करुणया हरन्ति नृणाम। मभंगुरतनुत्विषाम् बलयिता शतैर्विद्युताम्। कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी। मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। नारायण समारंभं शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। जूम पटल पर रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान वाराणसी के सभी सम्मानीय सदस्यों के द्वारा, जिसमें प्रताप कुमार मिश्र जी, विमलेंदु जी और ऐसे बहुत ही महनीय श्रेष्ठ कनिष्ठ मित्रवर जो कि अपने अथक प्रयास से इस ज्ञान गंगा के प्रवाह को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और जो ज्ञान गंगा का यह सुमधुर रसमय प्रवाह है, उस रसमय प्रवाह के क्रम में अभी डॉक्टर सरदिंदु कुमार त्रिपाठी जी के श्री मुखार बिंद से हमने गुरु जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को सुना। गुरु जी का एक विशाल परिचय, व्यापक परिचय उन्होंने इतने संक्षेप में हम सबको उपलब्ध कराया, अपने वाणी से हम लोगों को श्रवण कराया। सर, हम लोग बहुत धन्य हैं, कृतकृत्य हैं कि आपके श्री मुख से गुरु जी के इतने सुंदर विराट व्यक्तित्व को सुनने का और आपको श्रवण कराने का जो यह एक उपक्रम इन आयोजक महोदयों ने दिया, यह बहुत ही अद्भुत, विलक्षण और सौभाग्य का विषय है। अब हम इसके साथ विषय के प्रवर्तन पर आते हैं। जैसा कि हमें बताया गया है कि आचार्य डॉक्टर रवानंदन पांडे जी का जो शास्त्रीय चिंतन पक्ष रहा है, उनका जो शास्त्रीय प्रबोधन पक्ष रहा है, उनका जो शास्त्रीय विमर्श पक्ष रहा है, पठन पाठन में शास्त्र के जो व्यापक स्वरूप थे, उन व्यापक स्वरूप को जो जिसको हम कहते थे कि बड़ी गंभीरता का विषय जो होता था, उसको छात्रों को किस प्रकार से वो अवगत कराते थे, छात्रों को किस तरह से वह संबोधित करते थे, उसकी कुछ एक स्मरण रूप से ही हम यहाँ आज रख पाएंगे। मेरा यह सौभाग्य था, कुछ प्रारब्ध भी मेरा था कि गुरुजी के सानिध्य में रह करके सार्वभौम संघ प्रचार संस्थानम की छत्र छाया को प्राप्त करके
आचार्य पंडित बालानंद पांडे जी की शरण को प्राप्त करके, उनकी कृपा को प्राप्त करके, उनके श्रीमुख से हमने काव्य शास्त्र से संबंधित कई ग्रंथों को सुनने का अवसर प्राप्त किया। और चाहे काव्य प्रकाश हो, रसगंगाधर हो, ध्वन्यालोक हो, साहित्य दर्पण हो, नाट्य शास्त्र हो, अद्भुत व्याख्यान गुरुजी का होता था। अब जिसने कभी इन शास्त्रीय ग्रंथों का व्यापक अध्ययन नहीं किया हो, उसे अगर इन प्रौढ़ शास्त्रों को पढ़ाना हो, समझाना हो, तो यह बात हमने आचार्य पंडित बालानंदन पांडे जी के श्रीमुख से सुनी। एक प्रसंग में कहते हुए फिर उनके शास्त्र पर चर्चा की ओर आगे बढ़ूंगा। एक प्रसंग आता है कि आचार्य भगवत्पाद शंकर जी के सामने जब यह प्रश्न रखा गया कि को वेदान उद्धरिष्यति, तो आचार्य भगवत्पाद शंकर सामने आए और उन्होंने कहा कि अयम जनः अहम, मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं, मैं यह आश्वस्त करता हूं कि मैं इस वेद ज्ञान राशि का, इस अखंड ज्ञान राशि का, इस नित्य ज्ञान राशि का जन जन तक प्रचार प्रसार अवश्य करूंगा। यही उद्धरिष्यति का तात्पर्य था। अगर काशी में ये कहा जाए कि साहित्य शास्त्राणी को उद्धरिष्यति, उस समय अगर कोई मुझसे पूछता, और इतने दिनों बाद अगर आज जो इतने दिनों बाद जो उनको श्रवण करने के बाद, शास्त्रों को सुनने के बाद यदि कोई मुझसे कहे कि को शास्त्राणी उद्धरिष्यति, तो शायद मैं यही कहूंगा कि आचार्य पंडित बालानंद शास्त्री, आचार्य पंडित बालानंद पांडे जी एक ऐसे साहित्य शास्त्र के विद्वान हैं जिन्होंने अपने शिक्षा स्नातकों को शास्त्रों का जो विमर्श है, जो चिंतन है, जो उनकी पंक्तियों का, व्युत्पत्तियों का जो क्रमशः ज्ञान है, उसका उद्घाटन करके उन्होंने साहित्य शास्त्र का निश्चित रूप से उद्धार किया है। क्योंकि विद्या पठन पाठन के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। विद्या को अगर प्रकाश स्वरूप माना जाए तो प्रकाश, ज्ञान स्वरूप प्रकाश तभी आगे बढ़ेगा जब उस ज्ञान स्वरूप प्रकाश को प्रकाश करने वाला कोई व्यक्ति हो, कोई साधक हो, कोई अध्येता हो। और इस तरह से गुरुजी के कुछ शास्त्रीय प्रवचनों को, कुछ शास्त्रीय विषयों को मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा। जब हम रसगंगाधर और काव्य प्रकाश गुरुजी के यहाँ पढ़ने के लिए जाते थे तो बड़े गूढ़ विषयों को, जिनको कि अब तक मैंने समझा, जैसे मीमांसकों का वाक्यार्थ विचार, आचार्य मम्मट ने भी उसको उद्धृत किया है, जिसमें अभितान्मयवाद और अंतर्विधानवाद, जिसको कि तात्पर्यवाद या तदर्थवाद भी हम कहते हैं, उस विषय पर गुरुजी का जो व्याख्यान था, उस व्याख्यान को हमने कई दिन सुना। और इतना ही नहीं, संपूर्ण विश्वविद्यालय में भी गुरुजी आते थे, वहां भी मैं सुनता था। उनके घर पर पाठ चलता था, वहां भी सुनता था। उसके बाद फिर एक दो महाविद्यालय हैं, मारवाड़ी संस्कृत महाविद्यालय है, वहां भी गुरुजी का पाठ चलता था, वहां भी मैं सुनता था। यहाँ तक कि रास्ते में गुरुजी चलते थे तो भी कोई ना कोई विषय शुरू कर देते थे, और रास्ते में भी वो उन विषयों को बड़ी स्पष्टता से, बड़ी सहजता से बुद्धित कराते थे। तो रस दर्शन है, रस दर्शन मेरा जो पिछले का विषय है, वह विषय ही है विविध दर्शन दिशा रस निष्पत्ति व्याख्या है। ये प्रेरणा उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि देखो, रस का अनुभव सभी दार्शनिक करते हैं, रस का अनुभव सभी साहित्यिक और व्याकरण और वेद मीमांसा आदि से संबंधित जितने भी शास्त्रीय विद्वान हैं, उन सबको रस का अनुभव तो होता है, लेकिन इसका प्रतिपादन करने का जो उनका एक क्रम है, प्रतिपादन की जो उनकी शैली है, प्रतिपादन का जो उनका एक भाव है, वह उनके शास्त्रों पर निर्भर है। और उनके अपने शास्त्रों के सिद्धांतों के आधार पर ही उन्होंने रस के स्वरूप का प्रतिपादन किया। तो गुरुजी की विशेषता मैं आपको बताऊं कि गुरुजी जब भी शास्त्रीय व्याख्यान करते थे तो पूर्व पक्ष को बहुत ही सुदृढ़ ढंग से रखते थे। काव्य प्रकाश में पंचम उल्लास में जहां पर धन की स्थापना का जब प्रसंग आता है,
तो ध्वनि की स्थापना के प्रसंग में अभिताम्यवादियों का और अंतर्ज्ञानवादियों का मत जब उन्होंने प्रारंभ किया और मीमांसकों का जो मत उन्होंने प्रारंभ किया, तो उनका पूर्व पक्ष उन्होंने करीब 1-2 महीने तक रखा, और पूर्व पक्ष रखने के बाद फिर आचार्य मम्मट का जो वहां पर खंडन पक्ष है उसको रखा। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि देखो व्यंग्य व्यंजक भाव रूप जो ध्वनि है उस ध्वनि का न तो अनुमान में अंतर्भाव हो सकता है, न तात्पर्य वृत्ति के द्वारा वह व्यंग्य व्यंजक भाव बोध का विषय बन सकता है, न अभिधा के द्वारा बोध का विषय बन सकता है, न लक्षणा के द्वारा बोध का विषय बन सकता है। और तात्पर्यवाद को जब उन्होंने पढ़ाया, जैसे कुछ वहां पर न्याय वाक्य है, स्वयं ईशोरीव दीर्घ दीर्घ तरह अभिधा व्यापार यत्पर शब्द शब्दार्थ नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते विषम भक्षय माचास्य गृह भुंक्था। इन सभी न्याय वाक्यों को एकीकृत करके जब गुरुजी ने प्रतिपादित किया, तो गुरुजी ने ये कहा कि देखो मीमांसक केवल तात्पर्य नाम की जो वृत्ति है, उस वृत्ति से उपस्थापित जो तात्पर्य अर्थ है, उस तात्पर्यार्थ के रूप में ही व्यंग्य व्यंजक भाव रूप आपन्न जो ध्वनि है उस ध्वनि का प्रतिपादन कर रहे हैं। मीमांसक किसी भी रूप में व्यंग्य व्यंजक भाव रूप जो ध्वनि पदार्थ है उस ध्वनि पदार्थ को तात्पर्यार्थ से पृथक नहीं स्वीकार कर रहे हैं। इसी तरीके से अनुमानवादियों के मत को उन्होंने बताया कि यह व्यंग्य व्यंजक भाव रूप जो ध्वनि पदार्थ है, इस व्यंग्य व्यंजक भाव रूप ध्वनि पदार्थ का अनुमान में ही वो अंतर्भाव करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। अनुमान से इतर बिल्कुल वो स्वीकार कर ही नहीं रहे हैं। इतने सारे विषयों को उपसंहार के रूप में जब उन्होंने विश्लेषित किया, बताया, तो उन्होंने कहा कि देखो, न तो यह ध्वनि तात्पर्य का विषय बन सकता है और न यह ध्वनि अनुमान का विषय बन सकता है। क्यों? ध्वनि तात्पर्य का विषय इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि उपात्त से वो शब्द से अर्थे तात्पर्यम, उपात्त शब्द का ही किसी अर्थ में तात्पर्य होता है। जिस किसी भी अर्थ में जिस किसी भी शब्द का तात्पर्य स्वीकार्य नहीं हो सकता। अब अगर हम निःशेषच्युत चंदनम संततम निर्मित रागोदरो नेत्रे दूर मनंजने पुलकिता तन्वीत वेयम तनु मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनस्याज्ञात पीडागमे बापिम स्नातुमितो गतासि न पुनः तस्य अधमस्य अंतिकम। अब कह रहे हैं यहाँ पर वाच्य है बापी स्नान, और जो व्यंग्य है वह है अधमांतिक गमन, या फिर रमण रूप जो अर्थ है वह रमण रूप रंतुम गतासीति प्राधान्येन अधम पदेन व्यज्यते। तो अब यहाँ रमण रूप जो व्यंग्य अर्थ है और बापी स्नान जो वाच्य अर्थ है, दोनों में स्वरूप भेद है। विधि रूप अब व्यंग्य अर्थ हो गया और निषेध रूप आपका वाच्य अर्थ हो गया। गुरुजी ने कहा कि इसको तात्पर्य वृत्ति के द्वारा बोध का विषय कैसे मान सकते हैं, क्योंकि इन वाच्य और व्यंग्य अर्थ में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। मीमांसक सामान्य रूप जो जाति रूप अर्थ है उसी में शक्ति मानता है, जाति रूप पदार्थ में शक्ति मान करके वह व्यक्ति का आक्षेप करता है, लक्षणा से व्यक्ति का बोध करता है। उसके बाद जो अभिधावृत्ति से उपस्थित होने वाले पदार्थ हैं, उन पदार्थों का जो परस्पर संसर्ग रूप वाक्यार्थ है, उस संसर्ग रूप वाक्यार्थ का भी बोध अभितान्वयवादी तात्पर्याख्या नाम की वृत्ति से करता है। तो अभिधावृत्ति से पद से पदार्थ उपस्थित हुआ और उन पदार्थों का जो संसर्ग रूप वाक्यार्थ है वह भी शब्द की वाक्य की तात्पर्याख्या नाम की वृत्ति से उपस्थित हुआ। अब उसके बाद भी अति दूर विशेष भूत जो व्यंग्यार्थ है, उस व्यंग्यार्थ को आप तात्पर्यार्थ का विषय कैसे मान सकते हैं? तो अगर तात्पर्यार्थ को आपको मानना है ब्रह्म धार्मिक विश्रब्ध है इत्यादि में, या फिर जो विधि रूप व्यंग्यार्थ है, तदंतिक गमन आदि रूप जो व्यंग्यार्थ है, उस व्यंग्यार्थ को आप न तो अभिधा से सिद्ध कर सकते हैं और न ही तात्पर्याख्या नाम की वृत्ति से सिद्ध करते हैं।
सिद्ध कर सकते हैं, उसके लिए आपको व्यंजना मानना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार गुरुजी एक व्यापक विषय को उनकी शास्त्रीय मर्यादा या उनकी शास्त्रीय जो प्रतिष्ठा है, उस शास्त्रीय प्रतिष्ठा का भी व्याख्यान करते थे, पूर्व पक्ष में उपस्थापन करते थे। और शास्त्रीय प्रतिष्ठा का उपस्थापन करने के बाद जो आचार्य मम्मट का, पंडित राज का और साहित्य का और अलंकार शास्त्र का जो सिद्धांत होता था, उस सिद्धांत को बड़ी ही निष्पक्षता से, बड़ी ही स्फुटता से, बड़े ही प्रामाणिकता से, युक्त पूर्ण ढंग से वो विश्लेषित किया करते थे। उनके व्याख्यान से वास्तव में लगता था कि वस्तुतः मीमांसकों का, नैयायिकों का, वेदांतियों का और वैयाकरणों का वस्तुतः जो शब्दार्थ विचार है, वाक्यार्थ विचार है, वह किस रूप में है, और उससे इतर जो आलंकारिकों का, साहित्य शास्त्रियों का जो शब्दार्थ विचार है, वह शब्दार्थ विचार वस्तुतः भिन्न स्वरूप में है। इसी तरीके से उन्होंने काव्य प्रकाश में तदुपाधव एव संकेतः कर्तुम युज्यते को 2 दिन तक, 3-4 दिन तक उन्होंने व्याख्यान किया और बताया कि चतुष्टय शब्दानाम प्रवृत्ति ही का व्याख्यान करते करते कभी लोग ये कहते हैं कि आचार्य मम्मट तो शब्दार्थ विचार में व्याकरण के ही अनुगामी होते दिखाई दे रहे हैं, अर्थात जो कुछ व्याकरण में है शायद उस व्याकरण का ही शब्दार्थ विचार आचार्य मम्मट ने साहित्य शास्त्र में उतार लिया है। तो गुरुजी कहते थे कि क्या इतना ही हम मान लें कि आचार्य मम्मट व्याकरण शास्त्र के शब्दार्थ विचार को, वृत्ति विचार को केवल साहित्य शास्त्र में स्वीकार करके निरूपण किया है? कहते नहीं, अगर ऐसा हम कहेंगे तो शायद आचार्य मम्मट का जो शब्दार्थ विचार है, उस शब्दार्थ विचार में बड़ा न्याय होगा। और उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने ये बताया कि देखिए जहां पर लक्षण, उपादान लक्षण का विषय उपस्थापित करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए उपादान लक्षण का स्वसिद्धे पराक्षेप परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चेत उक्ता शुद्धैव साद्विधा। तो कुंता प्रविशन्ति, यह उपादान लक्षण का उदाहरण है। अब अगर आप मीमांसकों के द्वारा जो लक्षण का उदाहरण दिया गया, उस उदाहरण में अगर आप उपादान लक्षणा को लेके जाते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि न तो प्रयोजन है और न ही वहां पर कोई रूढ़ि का विषय है, न प्रसिद्ध प्रवाह है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि यह जो उदाहरण है, मीमांसकों का जो उदाहरण का प्रकाश में उन्होंने दिया है, वह उपादान लक्षणा का विषय तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से काव्य शास्त्रीय परंपरा का जो विमर्श है, उस विमर्श को गुरुदेव बड़े ही स्पष्टता से बताते थे, और अन्य शास्त्रों का जो विमर्श होता था उसको भी बहुत स्पष्टता से बताते थे। उन्होंने जब शब्दार्थ विचार का पूरा वर्णन कर दिया, उसके बाद उन्होंने तदुपाधव एव संकेतः जब कहा ये मम्मट का मत है, और उपाधि का अर्थ है व्यवच्छेदक धर्म, अर्थात मम्मट ये कह रहे हैं कि तस्याह व्यक्ते उपाधौ, उस व्यक्ति की जो 4 प्रकार की उपाधियां हैं, जाति रूप उपाधि, गुण रूप उपाधि, क्रिया रूप उपाधि, दृक्षा रूप उपाधि, इन 4 प्रकार की जो व्यक्ति की उपाधियां हैं, उन उपाधियों में व्यवच्छेदक धर्म ही संकेत करना उचित होगा, न कि केवल जाति रूप अर्थ में, न कि केवल व्यक्ति रूप अर्थ में, न व जात्याकृति विशिष्ट व्यक्ति रूप अर्थ में। तदुपाधौ, यह अलंकार शास्त्र का शब्दार्थ विचार का स्पष्ट मत है। इस तरह से गुरुदेव बताया करते थे। और आपको 2-3 बातें और स्मरण के रूप में मैं बताऊं। जब अलंकार का व्याख्यान गुरुजी करने लगे और उन्होंने कहा कि देखो उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, तथ्योक्ति अलंकार है, पनोति अलंकार है, परिणाम अलंकार है, दीपक अलंकार है, ये सब सादृश्य मूलक अलंकार है। अर्थात एक उपमान पदार्थ है, दूसरा उपमेय पदार्थ है, और उपमान और उपमेय पदार्थ का एक धर्माभिसंबंध, चाहे वो गुण रूप धर्माभिसंबंध हो, चाहे क्रियागत धर्माभिसंबंध हो, इससे जो सादृश्य स्थापित होता है, ये दोनों जो एक समान प्रतीत होते हैं, जो सदृश अनुभूति होती है, उपमान पदार्थ हो तो जो उपमेय पदार्थ की अनुभूति होती है, तो जब एक ही सादृश्य इन सभी अलंकारों में है, तो आप ये उपमा का जो उपाधि देते हैं, रूपक की उपाधि देते हैं, परिणाम की उपाधि देते हैं, ऐसा क्यों? सादृश्य तो एक ही है, उपमान और उपमेय गत ही सादृश्य का वर्णन आप करते हैं। तो उन्होंने कहा कि चमत्कार भेदो ही अलंकार भेदे निदानम,
अर्थात ये जो सादृश्य है, उपमागत जो सादृश्य है, उससे विशिष्ट चमत्कार से अवच्छिन्न रूपकगत सादृश्य होता है। रूपकगत जो सादृश्य है उससे अधिक चमत्कारत्व विशिष्ट सादृश्य अतिशयोक्ति का होता है, और अतिशयोक्ति का जो सादृश्य है उससे अधिक कहीं चमत्कारत्व विशिष्ट सादृश्य परिणाम का होता है। तो इस तरीके से वो एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। उन्होंने कहा देखो चंद्रिव मुखम आप कहते हैं, इसका भी अर्थ है कि मुख चंद्रमा के समान है, और आप कहते हैं मुखम चंद्र, इसका भी अर्थ वही है कि मुख चंद्रमा के समान है या मुख ही चंद्र है। तो आप जो रूपक समास है मुखम चंद्र, उससे चंद्रिव मुखम में क्या ऐसा सादृश्य का गत भेद आपको प्राप्त होता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर भेद घटित सादृश्य की प्रतीति ही उपमा का फल है, और भेदा घटित सादृश्य की प्रतीति ही रूपक का फल है। ये जो उन्होंने सरलता से समझाया वो बात आज भी मेरे दिमाग में है कि वहां तो करम्बित उसमें रसगंगाधर में करम्बित शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर चूंकि बहुत से ऐसे सुधी श्रोता हैं जो अलग अलग विधाओं से जुड़े हैं, इसीलिए हमने घटित और अघटित शब्द का प्रयोग किया है कि भेद घटित सादृश्य की प्रतीति कराना ये उपमा अलंकार का बीज है, फल है, और भेदा घटित सादृश्य की प्रतीति कराना यह रूपक अलंकार का बीज है, फल है। इस प्रकार से विषयों का उपस्थापन गुरुदेव किया करते थे। और आपको बताऊं लक्षणा के संबंध में जब उन्होंने वृत्ति विचार का अध्यापन किया तो वृत्ति विचार में व्याकरण शास्त्र का बड़ी निष्पक्षता से उन्होंने उपस्थापन किया, न्याय शास्त्र का बड़ी निष्पक्षता से उपस्थापन किया, मीमांसा शास्त्र का जो वृत्ति विचार है उसको भी बड़ी निष्पक्षता से जैसे काव्य प्रकाश में बताया गया है वैसे उपस्थापन किया, और इसके बाद में साहित्य शास्त्र का जो वृत्ति विचार संबंध है उसको भी बड़ी निष्पक्षता से उपस्थापन किया। उन्होंने कहा कि लक्षणा के स्वरूप को अगर आप देखें तो अलंकारिकों की लक्षणा का निरूपण हो या नैयायिकों की लक्षणा का निरूपण हो या मीमांसकों की लक्षणा का निरूपण हो या वेदांतियों की लक्षणा का निरूपण हो, अब वैयाकरण है वो मुख्या और अमुख्या वृत्ति से लक्षणा का भेद करते हैं और वस्तुतः लक्षणा को नहीं मानते हैं, व्यंजना को मानते हैं, लक्षणा को वो अमुख्या वृत्ति से मानते हैं। कहते हैं इन सब में आप ये बताइए ऐसा कौन सा तत्व है कि इन आचार्यों का जो मत है वह एक मत नहीं हो पाया, सबका मत अलग अलग प्रकार से ही सिद्ध होता है, और सभी शास्त्रकारों ने सभी के मतों को अलग अलग ही अपने शास्त्रों में स्थान दिया है। इन सब का बड़ी ही निष्पक्षता से गुरुदेव वहां उपस्थापन करते थे। जैसे मैं आपको थोड़ा उन्हीं का जो व्याख्या वृत्ति संबंधी जो व्याख्यान है या वृत्ति संबंधी जो व्युत्पत्ति है वो मैं आपको बताऊं। हाँ एक सेकंड। अभिधा लक्षणा व्यंजना को बड़ी सहजता से गुरुजी समझाते थे कि अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है और व्यंजना क्या है, इसको समझ लो। उसके बाद में तात्पर्याख्या नाम की जो वृत्ति है उसको उन्होंने समझाया और जिसका निर्वचन अभी हमने संक्षेप में किया। तो उन्होंने बताया कि अभिधा शब्दस्य शक्यार्थ विषयकः व्यापार, अभिधा शब्दस्य शक्यार्थ विषयकः व्यापारः अस्ति, अर्थात अभिधा शब्द से यहाँ गलत हो गया है, शक्यार्थ विषयकः व्यापारः अभिधा, ऐसा समझिए। शक्य अर्थ विषयक जो व्यापार है उस शक्य अर्थ विषयक व्यापार को ही अभिधा की संज्ञा दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि शक्य अर्थ विषयक जो व्यापार अगर अभिधा है तो लक्षणा का क्या शक्य अर्थ से कोई संबंध होता है या नहीं, यदि होता है तो फिर शक्य अर्थ लक्षणा में किस प्रकार से होता है, इस बात को उन्होंने बड़ी स्पष्टता से लिखवाया था। उसी बात को मैं आज आपको बता रहा हूं कि शक्य व्यवहित लक्ष्यार्थ विषय को व्यापारः लक्षणा भवति। अब देखें, शक्यार्थ विषयकः व्यापारः अभिधा, शक्य व्यवहित लक्ष्यार्थ विषयकः व्यापारो नाम लक्षणा। इस तरह अभिधा और लक्षणा में भेद कर दिया, अर्थात लक्षणा
में शक्य का व्यवधान होता है, अविधा में शक्य का व्यवधान नहीं होता है। इसीलिए शांत्रार्थ निष्ठा लक्षणा आचार्य मम्मट ने लिखा, अर्थात साक्षात संबंध से लक्षणा अर्थनिष्ठा वृत्ति है और शब्द का यह आरोपित व्यापार है, कल्पित व्यापार है। तो शक्य व्यवहित लक्ष्यार्थ विषय का व्यापार लक्षणा एवं व्यंजना के बारे में उन्होंने बताया कि शैत्य पावनत्वादि प्रयोजनांश प्रतिपादन विषय शब्दस्य अथवा लाक्षणिके शब्दे व्यंग्यवत अर्थ प्रकाशानुकूलो व्यापारो व्यंजना इति आचार्य मम्मटस्य मतम। मीमांसकों का मत और भट्टलोलट आदि का जो वृत्ति संबंधी विचार है उसका उपस्थापन करने के बाद तीनों वृत्तियों को, व्यापारों को उन्होंने बड़ी ही सुंदरता से, बड़ी सुगमता से, सहजता से स्पष्ट किया कि यह है अलंकार शास्त्र का शब्दार्थ संबंधी विचार, वृत्ति संबंधी विचार। तो यद्यपि अलंकार में, यद्यपि रसगंगाधर में अन्य शास्त्रीय पक्षों को भी पूर्व पक्ष के रूप में रखा गया है, गुरुजी ने स्पष्ट कहा कि इसका मत, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आचार्य मम्मट या फिर भरत मुनि, ये अभिनव गुप्त या फिर पंडित राज, ये उन मतों को स्वीकार करते हुए उसी के अनुसार अलंकार शास्त्र की व्याख्या कर रहे हैं, ऐसा कभी भूल मत करना। अर्थात उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाया कि देखो, उत्तम काव्य के लक्षण में बड़ी स्पष्टता से मम्मट ने कहा कि इदम उत्तम सैनी व्यंग्ये वाचा ध्वनि बुधै कथितः इदमिति काव्यम बुधैर्वैयाकरणैः प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः ततः तन्मतानुसारभिः अन्यैरपि नेक भावित वाच्य व्यंग्य व्यंजन समस्य शब्दार्थ युगलस्य। तो देखो कितनी सुंदरता से, सहजता से आचार्य मम्मट ने ये कह दिया है, यहाँ व्यवस्थित कर दिया है कि यद्यपि आचार्य श्री, क्षमापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा समय के सापेक्ष संक्षेप करने के लिए प्रार्थना है जी। जरूर जरूर, बस कुछ ही समय में मैं इसको उपसंहार के रूप में अब विषय को लाता हूं। तो आज आप लोगों ने इतना सुंदर यह विषय रख दिया कि गुरुजी का शास्त्रीय व्याख्यान, अब इतना गुरुजी ने हम लोगों को सुना दिया है कि एक मत जब उपस्थापित करता हूं तो लगता है दूसरा भी छूट न जाए, और फिर दूसरे को रखता हूं तो फिर लगता है कि तीसरा भी कुछ बता के चलें, और तीसरे को रखता हूं तो चौथा, और अभी बहुत सारे मत, बहुत सारे सिद्धांत। तो मैंने सोचा था कि कुछ कम समय में जो हमारे विद्यार्थी जुड़े हैं, जिन स्नातकों को गुरुजी का साक्षात्कार नहीं हो पाया है, जो उनको नहीं सुन पाए हैं, वो भी उनके व्यक्तित्व को जाने, तो इसलिए इन विषयों को मैंने रखने का प्रयास किया। आप तो जानते हैं अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम, शास्त्र अनंत होता है और उसका जितना व्याख्यान करें उतना ही उसके लिए समय कम होता है। फिर भी कुछ बातों का जो मुझे स्मरण था, उस स्मरण के रूप में मैंने आपको यहाँ रखा। और भी स्मरण तो गुरुजी की कृपा से और भी है, और आप सभी जो हमारे सखा हैं, मित्र हैं, बंधु बांधव हैं, सबका काशी में जो मुझे एक सुंदर समागम मेल प्राप्त हुआ, हमारे सर सदन त्रिपाठी जी के साथ मैं बहुत दिनों तक गुरुजी के साथ जाता था, पढ़ता था, बैठा रहता था, इनके साथ आता था, सार्वभौम में भी गुरुजी के साथ रहता था। मैं आपको 1-2 मिनट बस लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। एक स्मरण में दिलाऊं, गुरुजी पंडित वामन शास्त्री जी जहाँ शयन किया करते थे, उसके सामने एक छोटी सी लकड़ी की वो है, स्टूल है, बड़ी सी मेज जिसको हम कहेंगे, या फिर बैठने का एक स्थान है। तो हम लोग, मैं वही सोता था रात को, और दिन में इतना गुरुजी लोगों के पास जाता था कि मुझे बड़ी प्रगाढ़ निद्रा आती थी। और जब कोई बाहर से आता था, दरवाजा खटखट करता था, मैं नहीं खोल पाता था, तो सभी लोग जब प्रणाम करने के लिए सुबह जाते थे, त्रिपाठी जी भी थे, अनंत जी थे, बहुत सारे लोग जाते थे, तो गुरुजी क्या कहते थे कि थोड़ा सा एक आनंद और परिहास के मूड में कि इनके पैर में एक रस्सी बांध लेते हैं और रस्सी बांध के इसको खींचेंगे और तब इनकी नींद खुलेगी। तो मित्रवर, ये जो आप लोगों ने मुझे जोड़ करके मुझे कुछ कहने का, आज अपनी उस काशी की परंपरा को याद करने का अवसर दिया, इसके लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। आपने जो ये अनुष्ठान शुरू किया है, परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, श्रीहरि की कृपा से, यह अनुष्ठान, यह शास्त्रीय विमर्श
और व्यापक स्वरूप में आगे आता रहे और भी ऐसे शास्त्रीय विमर्श को लेकर के आप आते रहें। इतना भी समय आप लोगों ने दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद प्रकट करता हूं। और आगे भविष्य में भी इसी तरीके से अवसर मिलेगा, जुड़ेंगे। और बस इन्हीं दो कुछ शब्दों के साथ आप सभी जितने श्रोता जुड़े हुए हैं उन श्रोताओं को भी मैं अगर नहीं देख पा रहा हूं तो भी आप सब मेरी ओर से यह सदाशय सद्भाव स्वीकार करें, प्रणाम बंदन स्वीकार करें। बहुत आनंद आया और आप सबके साथ जुड़ करके जो यह अपूर्व अनुराग मुझे हुआ है, आज शास्त्र को जो शेयर करने का जो एक आनंद मुझे कुछ ही क्षणों में प्राप्त हुआ है, अद्भुत है, कल्पनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। सादर धन्यवाद सर, अत्यंत आभार आपका। आपने गुरुजी द्वारा अध्यापित की गई पंक्तियों का स्मरण सार संक्षेप में कराते हुए किस तरीके से गुरुजी श्रुति अनुमोदित शास्त्रीय सिद्धांतों का काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों से व काव्य शास्त्रीय आख्यानों से संगमन करके विद्यार्थियों के हृदय तक पहुंचाते थे, ये आपने बड़ा अच्छी तरीके से स्मृति दिलाई और उसका सार रूप में प्रतिपादन भी किया। आगे हम आपको सुनने के लिए लालायित हैं, आगे भविष्य में सुनेंगे। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर त्रिपाठी जी ने कहा था कि गुरुजी की लगभग 8 पीढ़ियां अभी वर्तमान में अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में हैं। क्यों न गुरुजी का शिवत्व इस संसार में अनंत काल तक व्याप्त रहेगा, क्योंकि अष्ट मूर्तियों से जैसे भगवान शिव इस संसार को धारण करते हैं, वैसे ही गुरुजी की संयोग वश कह लीजिए, उनकी तपस्या वश कह लीजिए, उनके द्वारा अध्यापित 8 पीढ़ियां अष्ट मूर्तियों के रूप में इस संसार को अनंत काल तक शिवत्व प्रदान करेंगी। इसी भावना के साथ मैं आपका पुनः अत्यंत आभार करता हूं। और कार्य यद्यपि समय की बेला थोड़ी सी अतिक्रांत हो रही है। कंचन जी, ये श्री उमेश चंद्र त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं। जी जी जी, मैं इनको एक बार अवसर दूं। इससे पहले केवल 2 मिनट के लिए मैं निवेदन करूंगा कि समय अधिक हो रहा है। ये गुरुजी पर कुछ अपनी भावाभिव्यक्ति कर रहे हैं गुजरात से हरिश्चंद्र होता जी। 2 मिनट के लिए हरिश्चंद्र होता जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आप अहम उत्कल प्रदेश वदामि महोदय हरिश्चंद्र होता हम नमो नमः। जी जी जी, अच्छा, अहम उत्कल प्रदेश वदामि। ओम ओम ओम, स्वागतम भवतां, सुवर्णपुर मंडलादं वदामि। जी जी, स्वागतम, अत्यंतम स्वागतम। अधुना अहं भवतः वार्तां श्रुत्वा मया श्लोकपञ्चकं रचितम् अधुना एव। हरि ओम, स्वागतम स्वागतम। सर्वेभ्यः नमांसि व्याहरामि, सर्वेभ्यः नमांसि व्याहरामि। नमामि तं गुरुं पूज्यं वायुनन्दन पंडितं, यस्य मुखारविन्दे च नृत्यति शारदा सदा। नैव तादृक् समो विद्वान् न भूतो न भविष्यति, संस्कृत भारती व्योम्नि तथा भानो न दृश्यते। भक्ति भागवती वाणी निर्गता यस्य मुखाम्बुजात्, न चलन्ति जना तत्र आसञ्जे च सभासदि। अन्तेवासी हितार्थाय अयतत्स सदा गुरुः, तदर्थं स जनैः पूज्य समग्रे भुवि मण्डले। पूज्यं गुरो वरं दिव्यं प्रणमामि मुहुर्मुहुः, दिवं गतापि जो भाति छात्राणां हृदकन्दरे। एवं मया रचितं अधुना चित् किञ्चित् भ्रमोऽस्ति, तर्हि क्षमस्व मां विद्वद्वराः सन्ति तत्र। अत्यंतं धन्यवादाः। भवता गुरूणां स्मृतौ श्लोकपञ्चकं श्रावितम्, अतः वयम् अत्यन्तं धन्यवादं ज्ञापयामः। इदानीम् अवसरः अस्ति उमेश चंद्र त्रिपाठी महोदयाः हस्तोत्थापनं कुर्वन्ति, तेषामपि स्वागतं। निमेषद्वयाय तावत् ते स्वकीयं वक्तव्यम् उपस्थापयन्तु। उमेश चंद्र त्रिपाठी जी।
आप यदि सुन पा रहे हो तो कृपया अत्यंत संक्षेप में। उसके बाद हमारी स्वागत धन्यवाद ज्ञापन का समय है। शायद आप सुन नहीं पा रहे हैं। नहीं, धन्यवाद ज्ञापन करिए, कराएं। कंचन जी हाँ, धन्यवाद ज्ञापन करवाओ, ठीक है। जी। अब मैं इस रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के आदरणीय सचिव डॉक्टर प्रताप कुमार मिश्र जी से सादर निवेदन करूंगा, सादर अनुरोध करूंगा कि आप रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के तत्वावधान में आदरणीय स्मृति शेष गुरुजी, कीर्ति शेष गुरुजी, पंडित प्रवर वायुनंदन पांडे जी की स्मृति में आयोजित इस संध्या में पधारे हुए विशिष्ट वक्ताओं का और गुरुजी की अद्वितीय अपूर्व शास्त्रीय परंपरा का जन जन में प्रचार कर रहे, प्रसार कर रहे, उपस्थापन कर रहे सभी उपस्थित आचार्यों का जो इस संध्या में उपस्थित हैं, ये निकेन प्रकारेण जिस भी पटल पर उपस्थित हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और यहीं जूम पटल पर, उन सभी का आप धन्यवाद करेंगे रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के इस तत्वावधान की तरफ से। आचार्य प्रताप मिश्र महोदय, मैं आपको सादर प्रणाम करते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर मिश्र महोदय। डॉक्टर तिवारी जी, मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए कहा गया है और मैं आजकल प्रतिदिन धन्यवाद दे रहा हूं। सच पूछिए तो देने का मन नहीं करता। मैं ये बात भी रोज कहता हूं, कतई नहीं करता। जिन आचार्य श्री की स्मृति में यह संध्या रखी गई है, मेरा मानना है यदि ये 12 घंटे की मीटिंग रख दी जाती तो सारी रात हम लोग इसको सुनते। लेकिन अफसोस, समय का अपना एक प्रावधान है और समय के इस प्रावधान में, इस काल के क्रम में प्रतिदिन हम लोगों का कार्यक्रम हो रहा है। ऐसी चीजें, ऐसी रत्नकीर्ति जैसा कि इसका नाम, उसके अनुपात में जैसा हम लोग काम करते हैं, ऐसे में हमारे श्रोता जिस तरह से उपस्थित रहते हैं, जिस तरह से हमारे विद्वान हमारे कार्यक्रमों को एप्रिसिएट करते हैं, स्वीकृत करते हैं, उस पर आने के लिए तैयार होते हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसे आज के कार्यक्रम के लिए एक चीज और है, एक बात मैं और शेयर करना चाहूंगा कि एक रहीम की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है। कविवर रहीम की पंक्ति है, देनहार कोई और है भेजत है दिन रैन, देनहार कोई और है भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर धरत ताते नीचे नैन। आपको लग रहा है कि ये प्रोग्राम्स या ये कार्यक्रम मेरी उपज? जी नहीं, ये टोटल कार्यक्रम रत्नकीर्ति के माध्यम से जितने भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं, इसके लिए मैं अपनी प्रबंध समिति को बहुत बहुत आभार कहता हूं, क्योंकि यह प्रबंध समिति की ही दूरदृष्टि है कि क्या तरीके से, और माननीय हमारे अध्यक्ष जी, आपको तो बहुत बहुत आभार, क्योंकि हमारी प्रबंध समिति से पास हुए चीजों को आप अनुमित करते हैं, आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं और उसमें कुछ परिमार्जन भी करते हैं। प्रबंध समिति की दूरदृष्टि का ही यह परिणाम था कि आचार्य वायुनंदन पांडे जी पर बुलाने के लिए जो सबसे उनके पट्ट शिष्य थे, डॉक्टर मनमोहन तिवारी जी, डॉक्टर शरदेंदु कुमार त्रिपाठी जी, और तो और शोध विभाग, प्रबंध समिति का जो शोध विभाग है, उसके संयुक्त सचिव की दूरदृष्टि देखें कि उन्होंने अंतिम पीढ़ी के आचार्य वायुनंदन पांडे जी की शिष्य परंपरा के अंतिम पीढ़ी के योग्य शिष्य डॉक्टर नगाधिराज साहब को, कंचन जी को मंच संचालन के लिए दिया। निश्चित रूप से आप
इस कार्यक्रम को इस तरह से सजाकर प्रस्तुत करने में और उससे श्रोताओं को, हमारे संस्कृत के विद्यार्थियों को इस तरह से लाभान्वित करने में हमारी प्रबंध समिति का जो योगदान है अविस्मरणीय है। और आप लोगों की उपस्थिति से हमारा जिस तरह उत्साह बढ़ा है, यकीनन हम लोग इसके बाद भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। अंत में मैं मनमोहन तिवारी जी को, मेरे बड़े भाई हैं, मुझे लगता है 20 साल बाद आज चेहरा देखने के बाद मैं पहचान गया कि मनमोहन जी हैं। डॉक्टर शरदेंद्र कुमार त्रिपाठी मेरे बड़े भाई, एक बचपन के बाल सखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन जी संचालक मित्रों में से हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पटल पर अप्रत्याशित रूप से डॉक्टर लोकमान्य मिश्र जी की उपस्थिति देखी गई है। यदि ये लखनऊ के मेरे बीएड के शिक्षक रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पटल पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर संतोष शुक्ल जी हैं, जो कि प्रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के शिक्षा एवं प्रसार विभाग के परामर्शक मंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं। इस ठंड की रात में और अपनी व्यस्तताओं के बीच जिस तरह वायुनंदन पांडे जी का ही ये उन्हीं का गौरव है, उन्हीं का कृपा है, उन्हीं की कृपा है या उन्हीं का यश है, उनका कर्तृत्व है कि आप जैसे लोगों को यहाँ पे खींच लाता है। फिर भी अपनी व्यस्तता के बावजूद आप यहाँ पर उपस्थित हुए, हमारा मनोबल बढ़ाया, प्रबंध समिति का मनोबल बढ़ाया, अपने विभाग का मनोबल बढ़ाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश चंद्र त्रिपाठी जी उपस्थित हुए इस वृद्धावस्था में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद डॉक्टर नौनिहाल गौतम जी, डॉक्टर गौरव सागर यूनिवर्सिटी से, गौरव सिंह जी लखनऊ विश्वविद्यालय से, प्रताप कुमार, प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जुड़े हुए हैं जी सर, जुड़े हुए हैं प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। तकनीकी के मामले में मैं बहुत थोड़ा कच्चा हूँ अभी, मुझे वो खोज के देखने भी नहीं आता, तो जिन व्यक्तियों का मैं नाम लेता हूँ वो मुझे भेजे जाते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाते हैं। कहने का मतलब आप सभी जुड़े हुए हैं। अब मैं किसी का नाम ना, सर अभी जुड़े हुए हैं, सदाशिव सर अभी जुड़े हुए हैं। जी, तो साहित्य शास्त्र की संध्या आपके बगैर पूरी हो जाती तो यह भी एक निष्कलंक कार्यक्रम न कहलाता। सदाशिव गुरु जी का बहुत बहुत स्वागत। और एक महान साहित्य शास्त्र सेवी आचार्य के एक महान साहित्य शास्त्री सुपुत्र डॉक्टर सदाशिव कुमार द्विवेदी, ये लच्छेदार भाषा मुझे नहीं आती है, मेरे एमए के शिक्षक सदाशिव जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। और इसके बाद इस पटल पर उपस्थित सभी व्यक्तियों को एक पंक्ति में धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से आप उपस्थित होकर हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते रहें, आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहें और हम इस तरह से मिट्टी को खोद खोद के, खबरों को खोद खोद के, पुस्तकालय के ये जो अलमारियां होती है उनमें से खोज खोज के पांडुलिपियों को और आचार्यों को आप लोगों के सामने रखेंगे। ये हमारा वचन है, ये हमारा संकल्प है। आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन उसके लिए बहुत नवलता मैम भी हैं लखनऊ से, नवलता मैम लखनऊ से। नवलता जी को भी जो भी उपस्थित हैं, जो फेसबुक पर है, जो हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेरे लिए मंगल कामनाएं, सर। ऐसे ही अवसर प्रदान करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य मिश्र सर का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप ऐसे महनीय विद्वानों की स्मृति को जगा रहे हैं, जो कि लोक कल्याण के लिए है, छात्र कल्याण के लिए है, शिक्षा जगत के कल्याण के लिए है। आदरणीय वायुनंदन गुरुजी का तो कोई भी कार्य जो है वो स्वयं ही कहते थे, जब गुरु पूर्णिमा को उनके पास जाते थे, जब हम कहते थे साष्टांगोयम प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः, ऐसा जब बोलते कहते काहे तू प्रयत्न से प्रणाम करबा हो, तो प्रणयन इति ऐसा बोलल जाला कि प्रणय से बोलो, प्रेम है तो प्रणाम करो, नहीं तो प्रयत्न करोगे क्या फायदा है। तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यहाँ पर जितने भी आप सुधी उपस्थित हैं, सब प्रणय पूर्वक उपस्थित हैं। गुरुजी के प्रति आपका अपार अनुराग है। अभी जैसे आदरणीय मिश्र सर ने कहा कि अंतिम समय जो था, अंतिम कालखंड के जो शिष्य हैं, यदि उनमें मैं स्मृति से डॉक्टर गणेश राज जोशी जी का स्मरण न करूं तो थोड़ी सी व्यथा मुझे होगी, क्योंकि गुरुजी के अंतिम समय तक अत्यंत सुयोग्य शिष्य तो थे ही थे, अप्रतिम योग्यता थी उनकी। साथ ही
वह अत्यंत प्रिय भी थे गुरुजी के। उनके माध्यम से हम अपने पाठ लगा लिया करते थे। जो पढ़ना होता था गणेश जी को थोड़ा सा हम कह दें तो वो हो जाता था, लेकिन वो भी हमारे बीच कीर्ति से ही रह गए। इसलिए अत्यंत उनको भी हम आज श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। और पुनः यहाँ पर नवलता मैम है लखनऊ से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर डॉक्टर सदाशिव सर हैं। सर, आपको प्रणाम करते हुए आप कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इससे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। आपको सादर प्रणाम। और इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए मुझे अवसर दिया रत्नकीर्ति शोध संस्थान ने, इसके लिए मैं रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान का विशेष आभारी हूँ। गुरुजी की स्मृति में मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। जबान मेरी उसी तरह लड़खड़ा रही है जैसे गुरुजी के सामने लड़खड़ाती थी। डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल जी भी उपस्थित हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनका भी स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से आप सब गुरुजी के अनन्य प्रेमी हैं और उनकी एक अद्वितीय परंपरा का जो लोगों, क्योंकि साहित्य शास्त्र जो है वह सकल शास्त्र निश्चंद भूत शास्त्र है। कोई भी कवि हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के अथवा कवियों के कवि हैं अथवा महाकवि कालिदास हैं, सबके लिए एक चीज सामान्य होती है कि शास्त्र पूर्वकत्वात् काव्येषु अभिनिविशेत नहीं अप्रवर्तित प्रतिपास्ते तत्वार्थ सार्थम अध्यक्षयन्ति। तो सभी शास्त्र हस्तामलकवत देखने वाले करपात्र परंपरा के स्वनामधन्य कीर्तिशेष गुरुजी पंडित प्रवर वायुनंदन पांडे जी की स्मृति किसको भला आनंदित नहीं करेगी, भला किसको शिवत्व प्रदान नहीं करेगी। इस संसार में भाव सुधार का कार्यक्रम निश्चित रूप से यदि कठिन है तो उसकी सरलता केवल साहित्य के शास्त्रीय सम्मेलन से ही संभव है, जो कि गुरु परंपरा से आज भी जीवित है हमारी पीढ़ियों में। अत्यंत आनंद इस कार्यक्रम में हुआ। पुनः आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। जिनका नाम नहीं ले पाया या जिनको साक्षात संबंध से न जान पाया, आज आप उपस्थित हैं। सबका अत्यंत उपस्थित होना अत्यंत आनंदित कर रहा है। और आगे जैसा कि हमारे वक्ताद्वय ने इस पर ऐसी दृष्टि डाली कि हमको उद्वेलित करेगा, बार बार प्रेरित करेगा कि गुरुजी पर हम कई कार्यक्रम आगे करते रहें और उनके अध्यापन शैली को एक विशेष प्रविधि के रूप में, क्योंकि साहित्य के अध्यापन के लिए उस तरह की प्रविधि वास्तव में दुर्लभ है, तो उसको पुनर्जीवित तो है ही, जीवित तो है ही, उसको और प्रसारित करने के लिए हम अनुदिन प्रयत्न करने के लिए प्रेरित होंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। अब अंत में यह कार्यक्रम संपन्नता की ओर आता है। इसके लिए इस कार्यक्रम के तकनीकी सहयोगी डॉक्टर शंभू तिवारी जी, जो अत्यंत मनोयोग से इस कार्यक्रम की सुंदरता, सजावट और सफलता के लिए प्रयत्नशील हैं। मैं आपको भारतीय एकता के गान के साथ कार्यक्रम की संपन्नता के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर शंभू तिवारी जी, पुनः सबको प्रणाम भी करता हूं। डॉक्टर शंभू तिवारी। भारतीय ऐकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, भारतीय ऐकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, ज्ञानपुंज प्रभादर्शकं संस्कृतं, सर्वदानंद संदोहदं संस्कृतं, भारतीय ऐकता साधकं संस्कृतं। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिश दिश पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा। अमर वाणी विजयताम, जयता विजयताम।
अमरवाणी विजयताम्। ये तो संस्कृतम विजयताम भारतम प्रणमामि। चलिए प्रणामाः सबको। इसी के पुनः साथ कार्यक्रम पुनः संपन्न प्रणाम। होता है हाँ। और कार्यक्रम शंभू। अनौपचारिक रूप से आप सब लोगों के हाथ में समर्पित है। शंभू